अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ भिखारियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। कोई चौक, कोई चौराहा इन भिखारियों से महफूज नहीं है। आइए आपको एक सड़क की तरफ लिए चलते हैं जहाँ भिखारी बैठे भीख मांगने के नित नए मंसूबों पर बातचीत कर रहे हैं। शौकिया, इतनी खुशी साइंसदानों को नहीं हुई पाकिस्तान के खलाई मिशन के चांद पे पहुंचने की, हाँ। जितनी मुझे हुई है। अच्छा, ओ हो, तुम्हें अंदाजा ही नहीं ये हुआ क्या है। देखो ना, अमेरिका चांद पे पहुंच गया सबसे पहले। बिस्मिल्लाह जाए असीनी को दोखी हो दे यो अमेरिका उधर ही जाना बनता है। हाँ। मगर आप देखो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया भी चला गया और भी सारे मुल्क पहुंच रहे हैं धड़ाधड़। जी हाँ। तो मैं सोच रहा था कि हमारा क्या बनेगा। होली होली आबादी सारी चंद पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर मंगना किदे कोलों है। हाँ। और दूसरा दुख ये था कि हमारे यहाँ तो खोती रेडी को चांद गाड़ी कहते हैं। हाँ। अब हमारे वाली चांद गाड़ी पे बैठ के चांद को घूरा तो जा सकता है, मगर चांद पे पहुंचा नहीं जा सकता। तो रब का शुक्र है ये भी खलाई मिशन अपना लेके गए हैं चांद पे। आहिस्ता 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 वे भी जान पकड़ लेंगे, हम भी वहां पे जाने जोगे हो जाएंगे। जी हाँ। क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि पहला रेलवे स्टेशन वो चांद पे बना रहे हैं। अच्छा। ओए, रेलवे स्टेशन, बसाड़ा अड्डा, हाँ। इस तरह की जो दिल फरेब साइट्स होती हैं वो तो हम मांगने वालों के लिए बहुत बड़ा कमाई का अड्डा होती है। क्यों नहीं, क्यों। वाह वाह वाह, भिखारी हो कि भी हालात हाजरा से किस कदर बाखबर हो। इतनी तो गहराई में हमारी सरकार भी नहीं सोचती है भाई। सरकार सोचती होती तो कोई चंगी शय ना मांग के ले आती इधर। अल्लाह देखो, कम हमारी सरकार का भी हमारे वाला ही है, ऐसी कोई बात नहीं। ये नहीं कि वो कोई अनोखा काम कर रहे हैं। हाँ जरा वो इलेक्शन लड़ के फकीर बन देने, असी बगैर इलेक्शन तो ही बड़े हैं। भाई वो मुल्क की तरक्की के लिए कर्ज मांगते हैं, तुम उसकी मिसाल दे रहे हो। यहाँ तुम भीख मांग के अपनी तरक्की कर रहे हो, मुल्क के लिए क्या कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम भी मुल्क की तरक्की का सोच रहे हैं। देखें, बात ये है कि हम जब अपना मांग के तो अपने बच्चे पालते हैं या हम अपने खानदान को देखते हैं, तो ये तो असल में पाकिस्तान की खिदमत ही कर रहे हैं। भाई अगर हम अपने बच्चों के लिए मांग मूंग के पैसे शौकिया नहीं लेके जाएंगे, हाँ जी, जिड्डे जिड्डे तेरे मुंडे जवान ने सारे डाकू बन जाते। की गल की थी भागा वाले, की गल की थी। अब बात ये है कि उनको एक कारोबार पे लगाया है कि बेटा ये आती नहीं कर दी, किसी को पिस्तौल नहीं इधर रखनी, किसी को लूट मार करके नहीं पैसे लेने उनसे। हाँ, तरला करके, मिन्नत समाजत करके, प्यार मोहब्बत से जो कोई देंदा बिस्मिल्लाह। और जम्बू जाट आया, जम्बू जाट आया। आजा आजा, बस उठ जा आजा इधर। जी उस्ताद जी, इधर आजा मेरा पुत्र, इधर आजा। आ गया उस्ताद जी, आ गया उस्ताद। बात ये है अपना बाबूजी, आपने बीच में मदाखलत की इसलिए आपको बता रहा हूँ, वरना हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी। मीडिया वालों को हम नहीं इतना को मुंह लगाते। मसला ये है कि ये कोई भी काम आप दुनिया पे करें, उसमें आप नई चीजें क्रिएट करते रहें, नई चीजों की तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए जी। अब चूंकि दुनिया शिफ्ट होने वाली है चांद पे, मरीख पे, तो हमें भी सोचना चाहिए ना कि हमने चांद पे या मरीख पे जाके किस तरह अपना कारोबार फैलाना है। उस हवाले से हमने आज अपने यहाँ चौक के अंदर कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। उस्ताद जी वो तो चांद पे पहुंच चुका है। पब्बू बेटे, ओ पुत्र, ओ काट टीके लगाया कर, तेरी मेहरबानी। ए ज्यादती की वजह से पहले मेरी 4 मशीनें मर चुकी हैं। मशीनें? इस तरह के बच्चे जो अपना इंजेक्शन लगा के तो बैठे होते हैं ना जी चौक में, इन पे बहुत तरस खाते हैं लोग। पूरी मशीनें हैं ये लोट बनाने वाली, 3 फौत हो चुके हैं। ये पब्बू बेटे, ओए पब्बू, हाँ ते कर दे मतियां लिया। हिलदा ते है पिया, हिलदा। उस्ताद जी किधरे वॉक तो नहीं गया? नहीं नहीं यार, हिल रहा पब्बू। आ देखो अखा वाले हो,
ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇਮਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਹੈ आजा इधर आजा 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 ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ओ कमलिया है नुक्कर च बैठे हैं छड़ दे बस ਅੱਛਾ 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 वापस आजा वापस ਆ ਬੈਠੇ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम उस्ताद जी हाँ जी ਆ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ अच्छी है मगर ले अन्ने नाली काम चला मेरा पुत्र अच्छा जी आजा इधर अच्छा जी ये अन्ने नाली तू 6 महीने और कट सकना ते क्यों नवी आइटम करें ठीक है उस्ताद जी सोचिया जरूर करो इनोवेशन होनी चाहिए मगर ये भी देख लिया करो कि पिछले वाला स्टाइल ठीक चल रहा है जो चल रहा पुत्र ते उन्हें जाया नहीं होने देना ठीक है उस्ताद जी उसी के बलबूते पे मांगो जितनी देर मांग सकते हो ठीक है जी जब तुम देखो कि नोट छोटा होता जा रहा है हाँ सखी का तो फिर फौरी तौर पे चेंज दो ये जिस तरह आप देखते हो जो एक्टर हजरात हैं हाँ वो जब एक ही रोल करते रहते हैं तो लोग बातें शुरू कर देते हैं यार एक और रोल ही करी जा रही है सही फौरन चेंज देते हैं तो लोग कहते हैं नहीं जी क्या बात है वाह जी वाह उस्ताद जी आपका भी एक आर्ट है इस आर्ट को बड़ा संभाल के चलना है मेरा पुत्र तो आज ये कॉन्फ्रेंस कौन से लाहे अमल पे बुलवाई है कौन सी मंसूबा साजी कर रहे हो आज अब तो बाबूजी मंसूबा साजी होने लगी है कि चांद पे कैसे जाना है चांद पे जाओगे भीख मांगने देखो पहले मंसूबाबंदी हो रही चाहिए अभी जब हमारा एक मिशन पहुंच गया है चांद पे तो इट्स मीन के पाकिस्तानी भी चांद की तरफ तवज्जो देना शुरू हो गए जी बिल्कुल और देखो चांद पे मामूली आदमी तो जाएगा नहीं नोटों वाले लोग ही जाएंगे ना जी चांद पे तो अमीर अमीर लोग सारे चंद पे चढ़े गए मरीख पे चले गए तो हमने फिर मांगना किन से है जवाद वसीम और इफ्तिखार ठाकुर से उस्ताद जी ठाकर वही ना जिदा नक नलके दी हथी वर्गा हाँ 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 बेटा वो कागज दे पटाके वर्गा नाके जिदा ओई ओई ਤੇ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹੋਈ ਓਹੀ ਓਹੀ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਦੂਆ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ तो बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम भी कोई नाम पैदा करें सबसे पहले अगर चांद पे चांद गाड़ी पहुंची है अमेरिका की तो कम से कम सबसे पहले फकीर तो पाकिस्तान का उधर पहुंचना चाहिए फकीर यूनियन जिंदाबाद फकीर यूनियन जिंदाबाद कुछ खुदा का खौफ करो कुछ खुदा का खौफ करो वैसे ही तुम लोगों ने मुल्क की तशक्कुस मुल्क का नाम बदनाम कर रखा है सारी दुनिया में पाकिस्तानी भीख मांगने वाले जाते हैं और मुल्क बदनाम है अब पाकिस्तान का नाम चांद पे जाके भी तुम लोग बदनाम करोगे सर जी हम पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं करते मैं वीजा लगवा के जाता हूँ बाहर उस्ताद जी ने मुझे 3 दफा वीजा लगवा के मेरा सऊदीया भेजा मांगने के लिए 3 हज मांग के आए जे बचाओ दी रहमत नाल फरीद साहब हो ना सदे ते उधर जा कोई नहीं जा सकता जी यार क्या फजूल बात कर रहे हो ये ओ जनाब हाजियां कोलों मंगना ते नेकियां ने अरबी च मांग रहे हैं जी वाद रियाल अंता मस्कीन वाद रियाल वाद वाद जतनेन और मेरे भाई भीख मांगना लानत है वहाँ गैर कानूनी है इसीलिए तो पकड़े जाते हैं जेलों में डाल दिए जाते हैं क्या बात कर रहे हो ये बाबू जी बैंक च क्लर्क लगा था मैं अच्छा 28,000 तनख्वाह ही मेरी अच्छा एक दिन उस्ताद जी बैंक च जमा पैसे कराउण आए ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ मैं ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ आहा 28000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ अच्छा ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1,28,000 ਕਮਾਉਣਾ जिस चीज पे तुम ये फख्र कर रहे हो ना वो अल्लाह का अजाब है अजाब ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ एक ऐसी है मेरे पास ਲਓ ਮੇਰੇ ਘਰ 3 ਲੱਗੇ ਜੇ ਏਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ 49 ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ 49 ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ओ मेरे भाई मेरा एक एसी तुम्हारे 3 से अच्छा है मैंने मांग तांग के नहीं लगाया हक हलाल की कमाई से लगाया है उस एक एसी पर मुझे फख्र है जी क्या बात कर रहे हैं अब तो हमने सोलर सिस्टम भी लगा लिया है ओ बच्चियो ओ पुत्र जी उस्ताद जी ओ कदली एवें स्कूल नाल मगरमारी करन डए पुत्र इधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਸੋਚੀ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕੀ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ बेटा ਇਹ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਚੰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ तो एक मिनट ये कूड़ किसको कहा है तुमने जी कूड़ किसे कहा है तुमने आपको क्यों
आप हैं कूड़। कोई भी नहीं, मेहनत कर रहा हूँ तो कूड़, और तुम भीख मांगो तो बाइज्जत हो। तो हम मेहनत नहीं कर रहे। क्या मेहनत कर रहे हो? ए पुत्र तेरा मेहनत करके वहा हुने लाख रुपया इनाम देंगा इंज घूम के वहां में ते। ओ खुदारा, ये हड हरामी छोड़ो, मेहनत से पैसे कमाओ। इससे ज्यादा और क्या मेहनत होगी। ये पब्बू लेटा हुआ है 3 दिन से, 3 दिनों में सिर्फ 1 कप चाय पिया इसने। पब्बू बेटे, ओए पब्बू, मेरी बच्चिया थोड़ा जिहा सिर अगां कट के पिया कर पुत्र, लोगों को नजर भी आवे। तो बात ये है हजूर कि चांद के ऊपर जा रहे हैं सारे लोग। उस्ताद जी ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਲਿਜਾਏਗਾ ਚੰਦ ਤੇ? ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਜੀ? उस्ताद जी चंद ते इंज जाना है या इंज जाना है? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੌਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਜੈਸਾ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਨਾ, ਹਾਏ 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 क्या कहने। ਆ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾ ਸਕੇ। ये बात है, अपने कमिटमेंट का पक्का है ये बंदा। तेनू 2 डांगा वजीहन तो उठ के दौड़ पिया से। उस्ताद जी लक पर मैंने डांगे बर्दाश्त कर ली थी, एक डांग वजी मेरी कोनी पर, ऐसा करंट लगा कि मेरी दुड़की लग गई। छड़ दियो ए बेवकूफ है जेड़ा उरा बैठा है। आ देख ना तेरा ऐसी सोहनी धौन लांदा अखां बंद करके, ते पुलिस वाले कोलों 2 चपेड़ां वजीआं ते सीधा हो के डरन लग पिया। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ओ पुत्र यही तो बिजनेस है, हिलना नहीं, कायम रहना है अपने काम पे। जितना कायम होंगे उतने ज्यादा लौट आएंगे। ए दे जा सखिया, ए अल्लाह तेनू बहुत देगा, अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे। ओ बाबा जी कोई अकल करो, ये मेरी बहन है। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ। होश करो, उसकी शादी हुई है। ए मोतियां वाले, अगर तेरी बहन की शादी हुई है तो इसका खामन किधर है? तू साथ क्यों खज्जल हो रहा है? ओ बाबा जी आज इसकी नौकरी का इंटरव्यू है, तो इसको साथ लेके जा रहा हूँ ऑफिस में। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ, नौकरी लग जावे। ए लग गई नौकरी, लग जानी हूँ। ये पकड़ो 100 रुपया, अल्लाह लग जानी नौकरी। दुआ करो मेरे लिए। 100 रुपया लो, साल वास्ते लगी जी नौकरी। फिर ये 5 साल वास्ते लगना तो 500 रुपया दियो। ओ बीबी, एक मिनट ठहरे, क्या कर रही हैं आप? उसको 500 रुपए दे रही है, नौकरी उसने लगवानी है। भैया आपने मांगना है तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला की मदद होगी तो नौकरी लग जाएगी। ये तो खुद किसी का मोहताज है, ये क्या आपकी नौकरी लगाएगा? ओए होए, इस तरह के बंदे होते हैं जो दूसरे का बिजनेस चलता हुआ देख के लाजमन उसमें टांग मारते हैं। तू उथे अपनी दुकान ला के बैठे, असी तेन कुछ किया है? वो बच्चा अगर मंग रहा तो उन्होंने मंगण दे, तेनू की है? ये 500 लैके पुत्र 200 विचों इनू दे देवी। ओ भाई, वो कंपनी का HR डायरेक्टर है जो नौकरी देगा उसे। HR को भी हमने भी लगाया था, उसने 1000 रुपया दिया था। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी फरीद साहब, वो चूंकि अब यहाँ पे तो लूतियां लगाने की इजाजत नहीं है, तो मैंने फिर सोचा कि चले रोटियां लगा लेते हैं। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, क्या हाल है और दौरा किर्गिस्तान आपका कैसा रहा? जी अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा रहा है जी। आपने देखा ही है वीडियोस मेरी जो वायरल हुई हैं, उसमें आपको अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा रहा है दौरा मेरा। नहीं, वहां तो आप रोटियां लगा रहे थे शेख साहब। जी फरीद साहब, वो चूंकि अब यहाँ पे तो लूतियां लगाने की इजाजत नहीं है, तो मैंने फिर सोचा कि चले रोटियां लगा लेते हैं। शेख साहब, वो शौकियां लगाई हैं आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में अब इंसान अपने पेट से क्या कपड़ा उठाए। बात यह है कि यहाँ तो ये लोग कुछ करने नहीं दे रहे, तो फिर मैं किर्गिस्तान गया हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ कोई जॉब कर लेता हूँ। वो एक जॉब निकली हुई थी, वो तंदूर पे, तो मैंने जाके वहाँ पे फिर ट्राई दी है।
और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा जी कि नान रोटी तो आप बहुत अच्छी लगा लेते हैं। मैंने कहा सारी जिंदगी किया ही ये है। अपना खाना खुद तैयार अपनी आंखों से करवाया। यहाँ भी मैं अक्सर अपने मोहल्ले में तंदूरों वालों से, रेस्टोरेंट वालों से दोस्ती करता हूँ और फिर जाके अपनी तबीयत का, अपने मजे का नान खुद लगाता हूँ। तो ये मुझे ही पता है कि नान जो है वो कितना सुर्ख होगा तो उसको मजा आएगा शोरबे में डुबोने का। इसलिए ये काम तो मुझे आता ही था। उन्होंने कहा जी कि बहुत अच्छा नान रोटी आप लगा लेते हैं, मगर चूंकि आप फॉरेनर हैं, लोकल नहीं हैं, इसलिए करैक्टर सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। आपको मालूम है यहाँ पे जितने इन्होंने मुझ पे मुकदमे दायर किए हुए हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट फिलहाल तो मुझे मिल नहीं सकता। इसलिए आपने देखा कि मैंने इनको अर्ज किया है कि एक ही दफा जो सजा देनी है दें, झगड़ा खत्म करें। ये रोजाना की किल जो है ये कितनी देर तक मैं बर्दाश्त करूंगा। बहुत अच्छे। जितने मुकदमात इन्होंने मुझ पे किए हुए हैं वो भुगताएं, ठीक है, सजा मिलती है, भुगत लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। यानी लग ऐसा रहा है कि केसेस से अब आप उकता गए हैं। अब आप देखें ना, एक मक्खी होती है गाड़ी में घुसती है, बंदा उकता जाता है, गाड़ी नहीं चलती उससे। तो इतने मुकदमात जिस शख्स के ऊपर आप मक्खियों की तरह छोड़ देंगे, उकताएगा नहीं तो और क्या करेगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर वो वक्त नहीं रहा तो ये भी गुजर जाएगा। कोई वैसे शेख साहब, आजकल आपकी सियासी पेश गोइयों का एक बार फिर आगाज हो गया है। देखें, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। शेख साहब क्या कह रहे हैं? एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुन लेना। मैं किस जुमरे में ये मुहावरा बोल रहा हूँ। अच्छा। सारी जिंदगी सियासत की है और पेशीन गोइयां की हैं और अल्लाह के फजल से पूरी हुई हैं। अब इस तरह का जो सियासी नजूमी है वो फारग भी नहीं बैठ सकता, तो इसलिए अब हल्की फुल्की ये पेशीन गोइयां करनी शुरू की हैं। और जो बात मैंने की है फरीद साहब, ये याद रखिएगा, जून का महीना सियासत के लिए बड़ा अहम है। अच्छा। जी हाँ, सियासी जुडो कराटे अपने अरूज पे होंगे। ओह, तो सर ये भी बता दें कि किस किस के जुडो कराटे होंगे? तेरे तो जैकी चंदे होंगे। अरे भाई, पशीन गोई को खोलते नहीं है, उसकी पैकिंग इस तरह की करते हैं कि अगर वो आधी भी सच साबित हो तो वो पूरी लगे। वाह। तो जुडो कराटे होंगे। अब ये मैं नहीं बता सकता कि किसके होंगे और किसके नहीं होंगे। बहरहाल ये बात सच है कि जून का महीना सियासत के लिए बड़ा है। शेख साहब, मुझे वैसे एक बात समझ में नहीं आई। आपने कहा कि हम खामोश हैं, 30 जून तक हमारी ब्रेक है, क्या मतलब इसका? ये ब्रेक का क्या मतलब? देखें, ब्रेक भी जरूरी होती है और कभी कभी ब्रेक लेनी चाहिए। ले लूं मैं फिर एक ब्रेक? देखें, आपकी ब्रेक में तो इश्तिहार चलते हैं, हमारी वो वाली ब्रेक नहीं है। मगर शेख साहब, आपकी ब्रेक में मुकदमात चलते हैं। जी, आप अपनी ब्रेक में पैसे कमाते हैं, हम अपनी ब्रेक में पैसे लगाते हैं। एक साहब, आप ये जिक्र कर रहे हैं कि सियासी जुडो कराटे जून में होंगे, ये मेहरबानी जुडो कराटे जरा आगे ले जाएं, जून में तो बड़ी गर्मी होगी। देखें, ये बातें गरीब आवाम सोचती है। जुडो कराटे जिनके दरमियान होने हैं वो तो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। आप फिक्र ना करें, उन्हें कुछ नहीं होता, फिर तो सिर्फ आवाम को ही निकलनी होती है। आप ठीक कह रहे हैं शेख साहब, मुझे हर गर्मियों में पित्त निकलती है। तू नलका क्यों नहीं ठीक करांदा? देखें, गर्मी का एक ही हल है गरीब आदमी के पास। हाँ जी। या वो नलके के नीचे रहे या उसके करीब नहर है तो वो नहर के अंदर रहे, वरना तो पित्त निकलेगी। क्योंकि हमारा खिता बड़ा गर्म है हर हवाले से, सियासत के हवाले से भी गर्म है, मौसम के हवाले से भी गर्म है, और आवाम की बेचारों की चीखों के हवाले से भी गर्म ही रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों ने तो आवाम की चीखों का कोई हल नहीं सोचना। ये आपको खुद ही या नलका ठीक कराना पड़ेगा या नहर के करीब मकान लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है नलका ही ठीक करा लो, तुसी नहर च भी बड़े तो उत्थे लड़ाई झगड़े का डर है। एक साहब, तुसी सियासी जुडो कराटे कराना सी, तुसी मेरे कराते हैं। नहीं, आपके जुडो कराटे नहीं करा रहा, आपको तो मैं एहतियात बता रहा हूँ। आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके फैन हैं जनाब। शेख साहब, मुझे पित्त निकले ना, मैं गाच नहीं मार लेता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा नुस्खा है, मगर इस महंगाई के दौर में कितने किलो गाचनी लगती है आपको?
शेख साहब सिर्फ इतनी सी लगती है। ये तो आप वो बता रहे हैं ना जो आप खा जाते हैं। मैं वो पूछ रहा हूँ जो आप जिस्म पे मलते हैं। गोगा जी 1 मिनट ठहरे यार, क्या कर रहे हैं? इतनी मुश्किल से शेख साहब को लेकर आए हैं, मनाया उनको। मुश्किल से केड़ा तुसी मैनू पिकअप ते लद के ले आए हो। आप मान नहीं रहे थे ना इंटरव्यू के लिए, बड़ी मुश्किल से माने हैं आप। यार क्या इंटरव्यू देना है और क्या बात करनी है, आपको मालूम है जो हालात हैं, बस इसलिए, और तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो बड़ा खुश होता हूँ आपके प्रोग्राम से। चलें, आपकी मेहरबानी है, आप हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। अच्छा ये तो बताइए, ये दुबई लीग्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये जो अभी आई हैं? देखें, ये हुकूमत की अपनी लीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि हुकूमत की गाड़ी के इंजन से धुआं निकलना शुरू हो चुका है। बल्कि सिर्फ इंजन से ही धुआं नहीं निकल रहा, रिंग पिस्टन भी बैठ चुके हैं। मैं तो समझता हूं कि ब्रेक के रबड़ भी घस गए हुए हैं। किसी वक्त भी ब्रेक फेल हो सकती है और हुकूमती गाड़ी किसी के साथ भी टकरा के पाश पाश हो जाएगी। हुकूमत को तो अपनी पड़ी है शेख साहब। अब देखें ना, ये ओहदों की बंदर बांट चल रही है आपस में। नहीं, ये तो बंदर बांट नहीं है, ये तो बनमानस बांट है। बनमानस बांट? ऐसे बनमानस बड़ी खामोशी से इधर उधर मूव कर रहा होता है, पता भी नहीं चलने देता। बंदर की छलांगे तो साफ नजर आ जाती हैं। ये तो बड़ी खामोशी से वारदात डाल रहे हैं। अब आप देखे ना, डिप्टी वजीर आजम बना दिया गया है। और मेरे भाई, पाकिस्तान के आइन में कहीं ये ओहदा मौजूद नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को गलत ओहदा मिला है? जी यही कह रहा हूं मैं, को फारसी तो नहीं बोल रहा ना। कंफर्म कर रहा। बस ये हमारी हुक्मरानों की बदकिस्मती है कि ये रिश्तेदारों को राजी करने के लिए ओहदे बांटते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि रिश्तेदारों को खुश करने के लिए उनमें सूट बांटें, मगर चूंकि सूट पल्ले से बांटने पड़ते हैं इसलिए फिर ओहदे बांट देते हैं। साहब, आपका कहने का मतलब है कि सागडार साहब को डिप्टी वजीर आजम बनाने की बजाय इनको चाहिए था उनको 2 सूट दे दें। वो भी ज्यादा है, ऐसा बंदा तो 1 सूट पे भी दुआएं देता है। नाज़रीन, क्या लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ये संजीदा से संजीदा खबर के भी परखचे हटाने शुरू हो जाते हैं। भैया लोगों के सीने में भी दिल होता है। हाँ जी, इसका पता नहीं, इसका है दिल। नाजरीन, चलते हैं अजीजी की तरफ आज की ताज़ा खबर सुनने के लिए। नायरीन, आज आपको न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 हल्का हल्का टिल्ला टिल्ला लगेगा, क्योंकि जेम्स बॉन्ड आज खुद भी दुखी है खबर की वजह से। ऐसी कौन सी खबर है? आप सुनेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। और ना भाइयों का मैनू नहीं पता, क्योंकि ये मयाया लोग हैं, ये संजीदा से संजीदा खबर के भी परखचे हटाने शुरू हो जाते हैं। भैया लोगों के सीने में भी दिल होता है। हाँ जी, इसका पता नहीं, इसका है दिल। अजीजी, खबर क्या है यार? खबर है जी कि रहीम यार खान के नवाही इलाका बस्ती ढारा में फ्रॉड की अनोखी वारदात। 3 दूल्हे सखर से बारात लेकर आए तो दुल्हनें गायब थीं और घरों को ताले लगे हुए थे। रिश्ते कराने वाला असलम नामी शख्स जिसने 5 लाख वसूल किए थे वो भी लापता। इसे कहते हैं नाती तोती रह गई ते नक ते मक्खी बह गई। यानी उस वक्त से हमान से मैं इतना दुखी हुआ हूँ कि क्या हालत हुई होगी उधर। दोस्तों ने दुल्हों को बेचारों को मजबूर भी किया होगा कि यार ब्याह है तेरा, आज थोड़ा जाते भंगड़ा पाई। और पाया भी होगा उन्होंने। और क्या, जाहिर है एक बार ब्याह होना होता है तो भंगड़ा बनता है उनका, बनता है जी। फिर उनके जो बुजुर्गों ने पैसे लटाए होंगे वो तो बच्चों ने नहीं ना वापस करने, ये बात, क्योंकि बच्चे बड़ी मेहनत से पैसे लुटते हैं और हिसाब नालियां च डाइयां मारनियां पैंदी। थोड़ा कम नहीं है ये पैसे लुटना। फिर जिन बेचारों ने सारों ने सलामियां दी होंगी तो इन्हें भी नहीं कहन जोगे कि भाई जी तुहाडा ते काम ही नहीं पूरा आया, फिर सलामी ते वापस दे। और सलाम दुआई लेके वापस चले गए बेचारे। हाँ जी, और फिर जो कई कई दिनों से बेचारे रोटी नहीं थे खा रहे कि ब्याह आ रहे आगों उथों रोटी खावांगे। यानी कि गोगा टाइप लोग।
यार तुमने नाम जरूर लेना था। वो क्या शायर कहता है कि मैं उसका नाम भी ना लूं फिर भी लोग पहचाने। वो बेचारे उथे जाके तो भुखे रह गए होंगे, उन्होंने तो दुल्हों को पकड़ के कुटिया भी होगा, और दुल्हे बेचारे की करन ते ठंडा पानी पी मरन। उन्होंने कितने कितने पैसे लगा के घर में मसहरियां भी बनवाई होंगी। उन्होंने सारे मसहरी वाले फुल शुल ला के कुर्बानी वाले बकरे ते पा लेने। यार अजीजी किस्सा तो बताओ, बात आखिर क्या हुई है? किस्सा ये हुआ है जी कि एक असलम नामी रिश्ते कराने वाले ने 3 रिश्ते कराए हैं एक घर में। ठीक है जी। और 5 लाख रुपया वसूल किया रिश्ते कराने। वो बेचारे दूल्हे वाले जो थे उन्होंने 5 लाख भी दे दिया। और उसने जो एड्रेस उनका लिखवाया है कि फलां जगह पे बरात लेके पहुंचनी है, जो बरात उथे पहुंची है कि तो उस घर को ताला लगा हुआ था। अब देखो ना यारा, बंदा डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर की दुकान ना खुले तो बंदा कहता चलो थोड़ी देर उथे दही वाली दुकान च बह जाने, इन्नी दूरों आया तो डॉक्टर नूं वहा के ही जावां। वो बेचारे कहां से बरात लेके कहां पहुंचे हैं तो अगे ताले वजे ने। वो ये भी नहीं कह सकते कि भाई जी थोड़ी देर चलो इतने गली च बह जाने, हुणे ताला खुलेगा तो ले जाएंगे दूल्हा। हाँ, कहां से गए बेचारे? एक सूबे से दूसरे सूबे में गए वो। देखो ना यारा, और उधर जाके बेचारे गली के अंदर खड़े होके गाते होंगे, दिल के अरमां में बह गए हम दूल्हा बन के भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां में बह गए। यार क्या फजूल बातें कर रहे हो, उनके साथ फ्रॉड हो गया यार, तुम्हें मजाक की सूझ रही है? यार जो फ्रॉड हुआ उसी अफसोस में गाना गा रहा हूं मैं। को लोडी है जमालो तो नहीं गा रहा, ये अफसरदा गाना है। दिल के अरमां में असलम भाई 5 लाख ले के पता नहीं कहाँ रह गए। और अजीजी भाईजान, एक बरात नहीं, 2 नहीं, 3 बरातें, और 3 बरातों को तो किसी ने भी नहीं कहा होगा आए बैठे खाना खा के जाना। क्योंकि किसी दिन सब्जी मंडी का ट्रक तेरे पैर तो लंघने में दिंदा, अरे उनको दुल्हने नहीं मिली, उसको रोटी की पड़ी हुई है। असल में बात यह है कि गोगा रोटियों के ऊपर से रुमाल भी ऐसे उठाता है जैसे दुल्हन का घूंघट नहीं उठाते, और नवाला ऐसे तोड़ता है जैसे दुल्हन की ठोड़ी पे हाथ रख के चेहरा ऊपर कर, और रोटी को देख के कहता है माशाल्लाह हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। आपका नाम रोटी है, मेरा नाम भुक्खा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 4 प्यारे प्यारे नान और 2 नेक सीरत रोटियां दे। 15-15 रुपए वाली। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। परेशान ना हुआ करें, पाकिस्तान में जिंदगी बहुत आसान है, बस शुरू के 50-60 साल ही मुश्किल हैं। अच्छा जी, आज आपको फिर दिखाते हैं सोशल मीडिया से मुंतखब की गई कुछ दिलचस्प मीम्स। गुड। तो चलें फिर पहली मीम देखते हैं। दिखाएं जी दिखाएं। ये देखिए जनाब, ये लें। परेशान ना हुआ करें, पाकिस्तान में जिंदगी बहुत आसान है, बस शुरू के 50-60 साल ही मुश्किल हैं। बात तो इसकी ठीक है, उसके बाद तो फिर डॉक्टर के क्लिनिक में एसी लगा ही होता है। अजीजी 60 साल के बाद तो बंदा वैसे ही आदी हो जाता है। सही बात है। असल में मसला वही है जो तारक बलोच सहराई ने फिक्रा लिखा है। वाह वाह वाह। जिसकी जितनी सस्ती ख्वाहिशात हैं वो बंदा उतना ही अमीर है। वाह वाह वाह। मुश्किल जिंदगी इसलिए पाकिस्तान में हो चुकी है कि हम सब ने ख्वाहिशात बहुत बढ़ा ली हैं जी, वरना इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। बड़ा प्यारा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। हाँ, लीडरशिप की कमी है।
जिस दिन किसी अच्छे लीडर के हथे ये मुल्क चढ़ गया, अल्लाह ताला इस पे बड़ी रहमत करेगा इंशाअल्लाह। अजीजी, इस मीम से मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा मुश्किल वक्त तो निकल गया। जी मेरा मुश्किल निकल गया जी, मैं 60 तो उत्ते चला गया ते इन्हां दा हले मेरा ख्याल 8 साल दे हो गए उत्ते। कोट पैंट होना चाहिए जवान उम्र च की रखे। लो जी दूसरी मीम देखते हैं जी। ये देखिए जनाब, सोलर पैनल की वजह से सूरज पर अजाफी लोड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सोलर पैनल पर टैक्स देना पड़ेगा। महकमा मज़ाहियात। अजीजी, मुझे तो महकमे का मजा आया। महकमा मज़ाहियात, शुक्र है हमारा महकमा भी वजूद में आया। नहीं, वैसे ये जो टैक्स लगने वाली अफवाह है ना, ये गलत है। अभी तक कोई टैक्स टुक्स नहीं लगा, और वैसे जैसे हालात हैं लग भी सकता है। अगर इन्होंने ना लगाया तो शायद सूरज लो खाता आ जाए। आप तो ही कर दे कुरदे कुछ नहीं, जेड़ी मेरी मेहनत है ओदा तो टैक्स दियो ना मैंने। अच्छा जी, इसी से रेलेवेंट एक और मीम भी जरा देखिए, वो भी दिखाइए। ये लीजिए जनाब। सोलर पर टैक्स लेने के बाद गवर्नमेंट का अगला प्लान, शादी की सलामियां खुद इकट्ठी करने का फैसला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपना राणा आशान साहब, प्रोड्यूसर साहब, इस मीम वाले बंदे को मेरी तरफ से 100 का नोट भेज दें। वाह 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 वाह। राणा शान साहब, जिसको तुर्की के हवाले से कुछ कहते हैं आप। तुर्की के सिपाही जैसा उनका चेहरा मुबारक है। वाह। ये देखे कि ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि गवर्नमेंट कह दे कि भाई जी अब शादी की डेट आपको लिखवानी पड़ेगी इनकम टैक्स के महकमे को, और सलामियां हमारा महकमा इकट्ठी करेगा। अजीजी, अगर ये काम महकमा इनकम टैक्स के सुपुर्द हुआ ना, तो लोगों ने सलामियां भी नहीं देनी। सही बात है, उन्होंने वकील लभन लग पैना जेड़ा सलामियां माफ करा देवे। ऐसे इस हवाले से कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में, अमान से सच्ची मुच्ची एक ख्याल मेरे दिल में ये आता है कि जितने भी लोग आज तक बरसरे इक़्तिदार रह चुके हैं ना जी हुकूमत में, सबसे पहले उन सब के इनकम टैक्स का हिसाब पब्लिक के सामने ओपन किया जाए। वाह वाह वाह। ध्यान से, जितने भी लोग हैं, इनके जितनी भी बड़ी बड़ी रिहायशें और इनके जो बंगले, कोठियां, कारें, सबसे पहले उसका हिसाब किताब शुरू करें महकमा इनकम टैक्स। आप देखें, अगर सारे लोग ना टैक्स देंगे तो मैंने थले बहा लेना। अजीजी, तुम्हारी इस बात में मैं सोच रहा हूँ कि बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन? ए है वे, ए फिर तुसी घंटी को पूछ लो। वैसे मुझे अफसोस हुआ अजीजी साहब, अगर आप बिल्ली कह देते तो कुछ बेहतर हो जाता है। तो केड़ी बिल्ली है जेड़ी निचोड़ी लतीफा बने है ना, बिल्ली मर गई ओदी, कहंदे की होया जी, कहंदा जी नवाई सी ते फिर मरी किवें, कहंदे निचोड़न वाले मर गई। अच्छा यार, एक और बहुत ही दिलचस्प मीम मेरे पास है, यानी देखोगे तो मजा आ जाएगा। जी ये देखिए जनाब, दिखाएं जी जरा। ये लें जी। सऊदी अरब की करेंसी रियाल, दुबई की करेंसी धर्म, और पाकिस्तान की करेंसी धर्म बरम। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वाकई बात तो उसकी ठीक है। रियाल किधर पहुंच गया, धर्म किधर पहुंच गया, तो पाकिस्तान की करेंसी धर्म बरम। इन्ने पैसे लैके जाओ ना जी, तो फिर $1 मिलता है। मेरा तो ख्याल है जो इन्होंने इसहाक डार साहब को वजीर खजाना नहीं ना बनाया, वो काफी बढ़ के मार चुके थे कि मैं $1 नीचे लेके आऊंगा। $1 नहीं फिर काम च क्या होना कि इनू भाई नू सैडल कर दियो यार, क्योंकि मैनू उतलियां फजावां च रहन दी आदत पै गई। अच्छा अजीजी, एक और मीम है मेरे पास जिसमें तुम्हारी बड़ी हौसला अफजाई की गई है। अच्छा जी, दिखाएं जरा कौन मेरा फ्रेंड है जिसने ये बनाई है। ये लें जनाब, ये देखें। जरूरी नहीं कि आप बेगम का दिल जीतने के लिए ताज महल ही बनवाएं, ये काम बर्तन धोकर भी किया जा सकता है। वाह भाई वाह, हुई ना हौसला अफजाई।
नहीं तो आपकी इसमें कौन सी हौसला शिकनी है? मैंने कब मना किया है कि मेरी हौसला शिकनी हुई? ये कहो कि हम दोनों की हौसला अफजाई। चलो ठीक है यार, हम दोनों की हौसला अफजाई। अब खुश? हद हो गई है वैसे यार। ये बर्तन जरूरी लिखने थे, कपड़े धोने लिख देते, इस्त्री करना लिख देते। हाँ, या बेगम को शॉपिंग करवा के भी जीता जा सकता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फरीद साहब तो चलो चाय वाले बर्तन और चमचे शमचे धो लेते होंगे, अजीजी इतने बड़े बड़े पतीले कैसे मांजता होगा? मैंने सुना कि पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ है अच्छा कि चेहरे की चमक पैदा करने वाली क्रीम जो है वो कितना चेहरा चमकाती है खवातीन का। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये रिसर्च की है कि शॉपिंग से कितना चेहरा चमकता है। वो चेहरा चमकाने वाली क्रीम फेल हो गई है। सारी औरतें जो शॉपिंग करने वाली थी उनका चेहरा ज्यादा चमक रहा था। अजीज साहब, आपने तो ये सर्वे सुना के दिल खुश कर दिया है। हाँ, बल्कि मेरा ख्याल है कि सर्वे को ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहिए। लो जी, ये दोवें बच्चियां इस पास दुखी बैठी हैं। अच्छा जी, अगली फिल्म देखिए। ये ले जनाब। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां काल काट कर दोबारा करने से आवाज साफ आती है। असल में हमें ये आदत पड़ी है अमरूद से। अच्छा, हमारा अमरूद काना निकला है ना, हम ऊपर से थोड़ा सा काट के नीचे से साफ निकाल लेते। इस तरह की वैसे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में ही है। जैसे टीवी का रिमोट काम ना कर रहा हो ना, उन्हें जोर दी हफ्ते मारो दे काम करने लग पई। उसके सेल खत्म हो जाए, उसका ढक्कन तार के सेलों ਨੂੰ योर योर दी कमाओ, फिर ढक्कन ला के करो, काम करेगा। शायद सेलों को चक्कर चढ़ जाते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। सही बात है। इससे भी पहले जब रेडियो होता था तो रेडियो की आवाज किसी वक्त सही नहीं थी आती तो उसे चपेड़ मार देते हो, सही बोलने लगा। हमारी असल में इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी इतनी नालायक हैं कि चपेड़े खा के ठीक होती। अच्छा यार, एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प मीम है मेरे पास, वो देख लो जी। ये देखें जनाब। वाह वाह वाह, नीचे तो बुजदार साहब बैठे हुए हैं और ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्या जी? पुलिस की वर्दी पहनने वाला आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? शाबाशे, देखो ना ये केड़े केड़े शौक उभरन डे ने। बुजदार साहब खुदा का वास्ता है, और जिन्होंने पाई है वर्दी उन्होंने की खट लिया है। जिन्नियां मीम्स उन्होंने दियां बनियां ने तुसी ना बढ़वाना हुण किधरे ना कह देना वर्दी पवाने वास्ते मैनूं एक बारी होर वारी दियो। वैसे अगर बुजदार साहब पुलिस में होते इनकी इस तरह की बातें हुआ करनी थी। सर अच्छा। मैंने डाकू पकड़ लेने थे, रास्ते में मेरा मोटरसाइकिल पंचर हो गया था। सर मैं बिल्कुल टाइम पे पूरे पहुंच गया था मौके पे। मुझे पता ही नहीं चला, डाकू अंदर से निकल के मेरे साथ सलाम दुआ लेके निकल गए। अंदर गया हूं, कहाँ है डाकू, तो फिर घर वाले ने दसिया जी तुहानू मिल के तो गए ने। या इन्होंने कहना था सर वो मुझे देख के डाकू भाग गए, तो मैंने रोटी खाई हुई थी, मुझसे फिर भागाड़ी गया। वैसे अजीजी, ये मीम बनाने वाले भी पता नहीं कहां से चुन चुन के आइडिया लेकर आते हैं। ये बुजदार साहब वाली तस्वीर जो है ये काफी पुरानी है, लेकिन जुमला देखो इस मौके की मुनासबत से कैसा चुन के फिट कर दिया। हाय हाय हाय, मैं तो इस तस्वीर के मुतल्लक अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बुजदार साहब चारपाई पे वेले बैठे हुए कितने प्यारे लगते हैं। बल्कि बुजदार साहब की बतौर वजीर आला कारकर्दगी देख के मुझे लगता है कि इनके जहन में वजीर आला बनने का आइडिया भी इसी चारपाई पे बैठे हुए आया था। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत बात, ख्वाब वो नहीं जो सोते हुए आए, बल्कि ख्वाब वो हैं जो सोने ना दें। मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।